गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब है कि कोई भी डिजीज़ कंडीशन है वो अगर किसी इंडिविजुअल में होती है तो उस डिजीज़ से अपन उस इंडिविजुअल को होने से पहले या फिर अगर वो डिजीज़ हो गई है तो उसको अपन जल्दी से जल्दी क्योर करें। ठीक है, तो उस डिजीज़ से अपन उस इंडिविजुअल को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। वो क्या है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट वन पॉइंट है इंट्रोडक्शन। द गोल ऑफ द गोल ऑफ मेडिकल साइंस इज द प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। मतलब क्या है कि जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस उसका मेन गोल क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। ठीक है, कोई भी डिजीज कंडीशन है उसके होने से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है प्रमोशन करना। ठीक है, प्रमोशन किसका करना? हेल्थ का, मतलब जो इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ को प्रमोट करना। एंड प्रोटेक्शन किसका करना? हेल्थ का प्रोटेक्शन करना। किससे? कोई भी डिजीज कंडीशन से। नेक्स्ट है रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, मतलब अगर कोई डिजीज कंडीशन हो गई है तो उस वजह से जो हेल्थ अफेक्ट हुई है उसको क्या करना? फिर से रीस्टोर करना। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रीस्टोरेशन। और किसका करना है अपने को? हेल्थ का। नेक्स्ट है एंड रिड्यूस पेन एंड स्ट्रेस ऑफ पेशेंट। पेशेंट के अंदर पेन की कंडीशन को रिड्यूस करना और जो स्ट्रेस है, जो डिजीज कंडीशन की वजह से उसकी जो हेल्थ अफेक्ट हुई है उसकी वजह से जो स्ट्रेस कंडीशन हुई है उस कंडीशन को भी रिड्यूस करना। नेक्स्ट पॉइंट है these goal these goal can be achieved by only through prevention। मतलब ये जो गोल हैं वो किसके थ्रू अचीव हो सकते हैं? ओनली फॉर डिजीज के प्रिवेंशन से ही अपने को क्या हो सकते हैं? अचीव हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कैन बी डन एट फॉलोइंग प्री लेवल। मतलब जो डिजीज का प्रिवेंशन है वो अपन जो नीचे दिए गए हुए लेवल हैं उनके थ्रू अपन कर सकते हैं। क्या है? लेवल। इसके अंदर है फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट लेवल और प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब जो फर्स्ट लेवल है या फिर जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? फर्स्ट टाइम या कोई भी डिजीज अक्कर है उसके होने से पहले जो प्रिवेंशन किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके अंदर है प्राइमरी प्रिवेंशन रेफर्स टू द स्टेप टेकन टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजीज। मतलब इसके अंदर क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन में वो स्टेप लिए जाते हैं जिनके थ्रू अपन कोई भी डिजीज कंडीशन है उसको होने से पहले ही प्रिवेंट कर सकें। जैसे कोई भी डिजीज है वो इंडिविजुअल के अंदर हो रही है तो उसको अपन होने से पहले ही प्रिवेंट कर लें तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे कि अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है उस टाइम में अपन प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए क्या काम में लेते हैं? मास्क काम में लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर हैंड हाइजीन करते हैं, हाइजीनिक इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं, तो ये क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट है at this level prevention aim to aim at promoting health, inspiring the feeling of well-being, impress the standard of living, improve the standard of living, and adopting certain special procedure for सेफ्टी। मतलब इसके अंदर क्या है? ये जो लेवल है प्रिवेंशन का उसका मेन एम क्या होता है? हेल्थ को प्रमोट करना, इंस्पायरिंग द फीलिंग ऑफ वेलबींग। मतलब जो इंसान के अंदर जो फीलिंग ऑफ वेलबींग जो होता है उसको क्या करना? इंस्पायर करना, ताकि इंडिविजुअल इंटरनली हेल्दी रह सके। नेक्स्ट है इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ विलिंग। मतलब जो विल पावर है उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना।
and adopting certain special procedure for safety, और जो स्पेशल प्रोसीजर हैं वो सेफ्टी के लिए यूज में लेना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन लेवल एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट एक्सेट्रा। मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर अपन इम्यूनाइजेशन लेते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है उनको इम्प्रूव करते हैं, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, और कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन है उससे उसको पहले ही प्रिवेंट करना, ये सब किस में आते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेकेंडरी लेवल या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसके अंदर है दिस इंक्लूड द स्टेप विच चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज इट्स इनिशियल स्टेज टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। मतलब जो जितने भी डायग्नोसिस वगैरह हैं किसी भी डिजीज के लिए किए जाते हैं या फिर जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाए गए हैं वो किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं, कौन कौन से स्टेप काम में लेते हैं, वो स्टेप काम में लेते हैं जिनके थ्रू अपन चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज की ग्रोथ को चेक करते हैं, मतलब अपन क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, इट्स इनिशियल स्टेज एंड अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। कौन सी स्टेज के अंदर, मतलब जो शुरुआती स्टेज है उसके अंदर ही अपन क्या करते हैं, जो डायग्नोसिस वगैरह करते हैं और अदर जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उससे इंडिविजुअल को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है इन फर्स्ट स्टेज नॉट आर डिजीज, इन फर्स्ट स्टेज नॉट आर डिजीज आर स्टॉप बिकॉज वैक्सीनेशन फॉर ऑल डिजीज आर नॉट अवेलेबल। मतलब इसकी जो फर्स्ट स्टेज है डायग्नोसिस या फिर क्या है इनिशियल स्टेज के अंदर क्या करते हैं, सारी डिजीज हैं वो क्या होती हैं, स्टॉप नहीं हो पाती हैं। क्यों, क्योंकि सभी डिजीज की वैक्सीन नहीं होती हैं, किसी डिजीज के ट्रीटमेंट ही होते हैं, उनकी वैक्सीन नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट या इनिशियल स्टेज है डिजीज की उसके अंदर ही वो स्टॉप नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है एंड ऑल एक्सीडेंट एंड इंजरी आर नॉट प्रिवेंटेड। मतलब इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, या तो जो इनिशियल स्टेज के अंदर क्या होता है कि डिजीज हो गई है या जो भी इंजरी है वो हो गई है, उसकी इनिशियल स्टेज है, तो क्या एक्सीडेंट वगैरह तो हो गए हैं तो अपन उसको प्रिवेंट तो कर ही नहीं रहे, उससे जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उनसे अपन इंडिविजुअल को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है ए मेजर टेक्निक of secondary prevention are early treatment and implementation of health care, nursing care and therapeutic treatment। मतलब इसके अंदर जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है इसके अंदर कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है, अर्ली ट्रीटमेंट, मतलब जो भी डिजीज कंडीशन होगी उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना, और जो हेल्थ केयर है या जो नर्सिंग केयर है उनको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है टर्सरी लेवल या फिर टर्सरी प्रिवेंशन। इसके अंदर है इट इज पॉसिबल टू सर्टेन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इवन आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज व्हेन स्टार्ट। मतलब इसके अंदर क्या है, इनिशियल स्टेज भी पास हो चुकी है और जो डिजीज है वो क्या हो गई है, प्रोग्रेस्ड हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो डिजीज है उसका क्या करते हैं अपन, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, डिजीज कंडीशन को अपन कंट्रोल करते हैं ताकि क्या हो, वो और आगे प्रोग्रेस्ड ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है दिस टाइप ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड द measures to certain physical disability and also taking help to rehabilitation procedure। मतलब इस टाइप के प्रिवेंशन के अंदर कौन कौन से मेजर्स काम में ले जाते हैं, किसी इंडिविजुअल का अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उससे क्या होगी, फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है, मतलब उसके हाथ पैर वो कट गए हैं, टूट गए हैं, तो उस कंडीशन में अपन उसको क्या करते हैं, हेल्प टू रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। मतलब उसको क्या करते हैं अपन, रिहेबिलिटेशन जो प्रोसेस है उसकी वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके क्या करते हैं, आफ्टर फूड या हैंड कट के बाद में जो भी लाइफ है उसकी कैसी होगी, उसके लिए अपन उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टर्सरी प्रिवेंशन इंक्लूड द ऑल दोज
procedure and action which minimize the damage and disability caused by disease। मतलब टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर अपन कौन कौन से प्रोसीजर यूज में लेते हैं? टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर अपन वो प्रोसीजर यूज में लेते हैं जिससे अपन जो डैमेज या डिसेबिलिटी हुई है डिजीज की वजह से उसको क्या कर सकें, कम कर सकें। क्योंकि टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर अपन उसको ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि वो कंडीशन या जो डिसेबिलिटी है वो अकर हो चुकी है। ठीक है, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।